शर्मा जी कोलकाता से। राधे राधे। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि कहा जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो महाराज जी, फिर कौन सा शरीर स्वर्ग या नरक की यात्रा करता है? महाराज जी कृपया मेरा संशय को। जैसे जेल में अलग कपड़ा मिलते हैं ना, ऐसे स्वर्ग लोक का भोग भोगने के लिए देव शरीर मिलता है और नरक का भोग भोगने के लिए यातना देह मिलता है। जैसे स्थूल शरीर है, यही छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा, समझ रहे हो? ये तीनों अगर भोग भोगना है नरक का, तो यातना देह भर केवल मिलता है। जैसे स्थूल ही देह तो छूटा है, तो ठीक स्थूल देह की तरह यातना देह मिलेगा, पर उसमें मृत्यु नहीं होगी। उसमें मारा जाएगा, जलाया जाएगा, पर मरेगा नहीं। यातना देह में मरेगा नहीं। और देव शरीर में नाना प्रकार की अप्सराएं और नाना प्रकार के सुख भोग, उसे देव शरीर प्राप्त होगा। और मनुष्य शरीर में जो शरीर छूट गया, तो दो शरीर उसके साथ जाते हैं, सूक्ष्म और कारण। किसका प्रश्न था? सूक्ष्म और कारण। आप समझ पा रहे? हाँ, तब उस यातना देह मिलता है नरक में, और देव देह मिलता है स्वर्ग आदि के लिए। और भगवान में पहुंचने के लिए फिर भगवत देह मिलता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान का रूप धारण करके भगवान के धाम में जाया जाता है जी। तो हमारे एक बाबा जी आते थे, वो एक श्लोक बोलते थे, मैं बोल सकता हूँ। वो बोलते थे, नाम जप ले नी माणी जिंदे मेरिए, नी औखे वेले काम आऊगा। नाम जपे दुख कट जाने तेरे, नी औखे वेले काम आऊगा। बट उस टाइम हम नहीं समझ सके। जब से आपको सुनना शुरू किया ना, तब से वो लग रहा है कि हाँ, वो जो बोल रहे थे बिल्कुल सत्य उस बात। पर चले होते तो आज कहाँ पहुंचे होते। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बीज आपका नष्ट नहीं हुआ, आगे बढ़ा दिया। वो बीज पड़ा, ये शब्द पानी डाला, तो देखो अंकुरित हो गया, तुम्हारे मन में आ गया कि वो संत सत्य कह रहे थे और ये भी सत्य कह रहे हैं। इसका मतलब नाम जपना चाहिए, नाम जपने से मंगल हो। और सबसे प्रार्थना है, बस जहां तक हो सके गलत आचरण मत करो, दूसरों के साथ गलत व्यवहार मत करो, नाम जप करो, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जो दूसरों को दुख देता है, छल कपट करता है, दूसरों को शोषण वृत्ति रखता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आज भले सुखी दिखाई दे, कल देख लेना उसकी दुर्दशा हो जाएगी। हमने बड़े बड़ों को देखा है, इस अवस्था में जब भ्रमण किए हैं तो बड़े बड़ों को देखा है, खाने को नहीं मिला, नष्ट भ्रष्ट हो गए। अरे औरों की छोड़ो, चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। जिस लोक में जाके भुजा बजा दे तक खाली हो जाते लोक के लोग, लोकपाल भयभीत होते। उसी रावण की खोपड़ी को फुटबॉल की तरह जैसे बंदर मारते, इधर से उधर उधर से उधर। तब मंदोदरी कह रही थी, राम विमुख हस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन या। तो अधर्मी बहुत दिन तक झंडा नहीं झूमता है, फिर इसके बाद फेल हो जाता, फ्यूज हो जाता है हाइलोजल की तरह। इसलिए गंदे आचरण का त्याग करके नाम जप करो, और हो सके तो किसी को सुख पहुंचा दो, किसी भूखे को भोजन दे दो, बीमार को औषधि दे दो, नहीं है तो शरीर का सहयोग कर दो किसी को। परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। राजीव जी आगरा से। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर की एकमात्र पुत्री गंभीर हृदय रोग से पीड़ित है। वह वृंदावन वास की दृढ़ इच्छा रखती है। वह श्री जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहती है, परंतु इलाज के कारण उसकी इच्छा के विरुद्ध मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट होता है। क्या उसी की इच्छा का मान रखते हुए सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास करना मेरे लिए उचित होगा? वृंदावन वास तो अहोभाग्य सौभाग्य, और शरीर रोग आना ये प्रारब्ध के अनुसार है। रोग रूप से भगवान आए तो औषधि रूप से पूजा कर लेनी चाहिए। किसका प्रश्न है? औषधि रूपी पूजा कर लेनी चाहिए। रोग की निवृत्ति के लिए औषधि लेते रहना चाहिए। अब वृंदावन वास के लिए आपकी कितनी सामर्थ्य और कितना भाव, ये दोनों बात देखनी होगी। क्योंकि वृंदावन वास कोई सरल नहीं है, अर्थ प्रधान समय है। तो बहुत यहाँ सब देश विदेश के लोग आते हैं, तो हर चीज महंगी है। लाख रुपया इलाज में खर्च करवा रहे हैं डॉक्टर लोग, और उसके बाद में यूँ कह रहे हैं कि हम 1 मिनट की गारंटी नहीं लेंगे। 50 लाख रुपए ऑपरेशन के मांगे हैं। हाँ, गारंटी किसकी है? कब आखिरी श्वास हो जाए, इसका डॉक्टर क्या करे? नहीं, इसका डॉक्टर क्या करेंगे? किसी का भी हो तो क्या करेंगे डॉक्टर, हमें बताओ। डॉक्टर तो अपने विज्ञान के अनुसार ऑपरेशन कर देंगे, और अगर उसी समय प्राण जाने तो चले जाएंगे, बचा थोड़ी पाएंगे। डॉक्टर के प्राण जाने तो ऑपरेशन पूरा नहीं होगा, वो पहले चला जाएगा। ये तो ऐसा भागवतिक विधान है, तो हमें प्रयास करना चाहिए।
अगर अर्थ हो तो हमें ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। हो सकता है सरसब्ज हो जाए, हो सकता है कि ना हो, प्रारब्ध भोग है। तो हमें लगता है अगर दवा से, डॉक्टरों की सलाह से हम जी सकते हैं, हम नाम जप कर सकते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए। और जब ना जीवन होगा तो छूटे, दवा लेना चाहिए, दवा कराना चाहिए। सुखपूर्वक जितना हो सके हम अपने शरीर को रखते हुए धर्म के कार्य करें। अब ये तो है कि जाना है तो राधा राधा जपें, और जितना हम दूसरों के काम आ जाए ऐसा करें। भगवान सब व्यवस्था कर देते हैं। अगर रोग देते तो हमें लगता है व्यवस्था भी कर देते हैं। क्यों? अपने पास नहीं होती तो चार सहयोग कर देते हैं। तो औषधि कर लेना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। हम सबसे पहली जो हमारे अंदर ताकत है वो निराशा नहीं है, हम उत्साहित रहते हैं। तो हमें लगता है प्रसन्न रहना चाहिए और लड़ना चाहिए रोग से, और भगवान का नाम जपना चाहिए। किसके शरीर में रोग है? हाँ, प्रसन्न रहना चाहिए, लड़ना सीखना चाहिए। और ये चिंता मत करो, अगर उसको जिस तारीख को, जिस मिनट में जिसको जाना है वो ये उसी समय जाएगा, ऑपरेशन हो या ना हो। ज्यादा डॉक्टरों पर दोषारोपण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव का प्रारब्ध भी तो है। जीव का प्रारब्ध, डॉक्टर कोई पूरे त्रिभुवन के सिस्टम के मालिक तो है नहीं ना। वो शरीर के विज्ञान के द्वारा उस पार्ट को हटाना चाहते हैं जो दुखद है, जो रोग प्रदान कर रहा है, उसका ऑपरेशन करेंगे। और उस ऑपरेशन में सफलता मिलना ना मिलना भगवान के ऊपर है। तो डॉक्टर को भी ज्यादा कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने विज्ञान के अनुसार उतना ही कर सकता है। अगर जाना है तो बचा नहीं सकता, अगर रहना है तो फिर तो प्रयास ही कर रहा है विज्ञान के द्वारा उसके बचाने का। तो अगर अर्थ हो तो ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सरसब्ज हो जाए तो उसका जीवन बढ़िया हो जाए, और अगर ना सरसब्ज होगा तो प्रारब्ध है फिर। क्यों? गुरुदेव, वो ऑपरेशन के बाद भी जो कह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा 8-10 साल तक ही कह सकते हैं, अब पूरा अर्थ लगाने का तो केवल 8-10 साल। सुनो बच्चा, हमको जब डॉक्टर सब आके जांच किए ना, तो शाम के ऐसे बैठे थे, कुर्सी डाले बीच में हमें बैठा ला और कहा, महाराज जी आपका कोई गार्जियन नहीं, क्योंकि आप स्वयं के गार्जियन हो, बाबा जी हो, इसलिए हम आपको बताते हैं कि आपकी जिंदगी 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, 19वां वर्ष चल रहा है। अब आप डायलिसिस में प्राण निकल जाए बात अलग है। ये सब फूला फाला है, लेकिन हमें इतना उत्साह कि मतलब हम अपने मन में इतने प्रसन्न रहते हैं, इतने जोशीला भाव रहता है हमारे अंदर भगवान की कृपा से, कि अगर अभी हो तो अभी एकदम तैयार, एकदम किडनी फिडनी भूल जाएंगे क्या बीमार है। तो हमें लगता है 5-10 साल अगर ये राधा नाम जप लेगी तो इसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 5-10 साल बहुत होते हैं, इसके तो 5-10 साल वो कह रहे, तो आपके तो 5-10 साल का भी भरोसा नहीं, कोई रोग नहीं है, ये गए ले। ये 5 मिनट का भरोसा नहीं, तो हमें लगता है 10 साल तो बहुत है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, अगर अर्थ हो, ना हो तो फिर बात अलग है कि समस्या है। नहीं, अगर भगवान ने सुविधा दी है तो बच्चे का जीवन मंगलमय हो जाए, और मंगलमय तो होना ही है, तभी तो आई है ये, भगवान के धाम आई, संतों के पास है। अगर इसका मंगल ना होना होता तो कैसे आता? मंगल तो शुरू हो गया ना, उस जीव का उसी दिन से मंगल शुरू हो जाता है जब वो भगवान या भगवान के भक्त से जुड़ जाए। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जिस दिन से हनुमान जी मिले उस दिन से विभीषण जी का परम मंगल शुरू हो गया और भगवान के समीप पहुंच गए। तो जीव का परम मंगल तो है ही, क्योंकि वो भागवतिक है। तो बच्चा तुम राधा राधा रटा करो, राधा राधा जपा करो, और जो बने सो आप करो। सबसे बड़ी औषधि राधा राधा है, करके देख लेना। उसी के बल हम खुश रहते हैं, उसी के बल हम पुष्ट रहते हैं। पवन विश्वकर्मा। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि जब हम कभी तीर्थ स्थल जैसे गंगा जी या यमुना जी जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं हम सब पवित्र होने, पाप धोने जाते हैं, तो क्या हम उस जल को लेकर आते हैं तो घर में छिड़कते हैं? महाराज, इनका भाव आगे ये लिखना चाह रहे हैं कि वो जो पाप हुए, जो नष्ट हुए, उसी को हम भर के ले आए और घर में और छिड़क दिए। नहीं भाई, नहीं नहीं,
गंगा जी को कभी कोई मलिन कर ही नहीं सकता बच्चा। यमुना जी गंगा जी को कोई मलिन नहीं कर सकता। हाँ, जैसे हम अवगाहन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उनके प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होने का मतलब गंगा जी के ऊपर थोड़ी चढ़ जाते हैं, प्रभाव नष्ट हो गया। ये थोड़ी कि वो गंगा जी में आपको मंडल मिलाए तो सारे पाप ले आए, ऐसी भावना नहीं करते, ऐसा भाव नहीं वही कह रहा है करते। कि सब उधर नहा नहीं के पाप नहीं उधर छोड़ देते हैं, हम भर भर के घर ले नहीं आते नहीं, ऐसा नहीं है। गंगा जी तीर्थ याटन, जैसे आप धाम आए हैं भगवान के, तो आपके अंदर जो कष्ट देने वाले पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो गए प्रभाव से। मतलब जैसे रोग होता है, डॉक्टर औषधि देता है, तो रोग निकल के डॉक्टर के ऊपर थोड़ी चढ़ जाता है। तो यमुना जी, गंगा जी, वृंदावन धाम, काशीपुरी, मथुरा, अयोध्या, ये सब परम पावन भगवान की लीला भूमि धाम है। तो जब हम यहाँ प्रवेश करते हैं तो हमारे जो आपराधिक प्रवृत्तियों से पाप हुए हैं उनका शमन हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो रज उठा के ले गए या जल ले गए तो पाप थोड़ी ले गए, वो तो परम पवित्र है। ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। जैसा आप भाव रखे ऐसा भाव नहीं, कि हम पाप लेके गए घर में छिड़का तो सब पाप ही चढ़ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। राजेश जी, जोधपुर राजस्थान से। राधे राधे। महाराज जी, मैं पिछले 1.5 वर्षों से आपका प्रवचन यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ, जिससे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले कभी कभी नशा भी कर लेता था, अब आपके सत्संग से पूर्णतः त्याग कर दिया है। महाराज जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनके घर में माता जी किसी अन्य संप्रदाय से जुड़े हैं, वहाँ राम नाम में इनको प्रीति है, बट ये कह रहे हैं कि अभी मेरे को डाउट आ रहा है कि मैं असमंजस में हूँ कि कहाँ दीक्षा लूँ, क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कह रहे राम नाम में नहीं, प्रीति राम है। नाम में प्रीति है तो बच्चा राम राम ही जपो। माता जी को लग रहा है कि वो विमुख हो रहा है, जबकि मेरे आपसे मैं प्रभावित हूँ। हाँ, जपो राम राम, जपो राम राम, सत्संग सुनो और ऐसा करो, राम राम जपो, कोई परेशानी नहीं। भगवान का नाम मंगलमय है। आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। माता जी को लगता है कि ये हमारा संप्रदाय छोड़ के विमुख हो रहा है, गुरु विमुख हो रहा है। ऐसा कुछ बंधन थोड़ी होता है कि जिसमें माता जी दीक्षित हो उसी में हम दीक्षित हो जाएं। ये तो अपनी श्रद्धा और विश्वास का, माता जी का वहाँ श्रद्धा विश्वास है, और आपका जहाँ श्रद्धा विश्वास हो जाए उस मार्ग में चल। माता जी की श्रद्धा विश्वास से हमारा श्रद्धा विश्वास अगर कहीं और लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई कुल परंपरा की रीति नहीं है, ये कोई कुल परंपरागत धर्म नहीं कि जिसमें बाप दीक्षित है उसी में हम दीक्षित हैं। शायद आपकी दृष्टि अपनी भावना में ठीक हो, मेरी भावना में यहाँ ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ जुड़ूंगा। आओ, पर अगर राम नाम में रुचि तो राम राम जपे। हमारे लिए राम कृष्ण हरि राधा सब नाम बराबर है, पर हमें जो गुरु जी ने दिया वो हमारा अमृत नाम राधा नाम है। गुरु जी नहीं बने अभी तक, आपको गुरु बनाना चाहिए। भाई हमें ये बताओ, गुरु बनाने का मतलब केवल कंठी बांध लेना होता है क्या? अगर कंठी बांध लिए, तिलक लगा लिए और हमारी बात न माने तो क्या गुरु बन गए क्या हम? विचार करके। और आप कंठी नहीं बांधे, तिलक नहीं लगाए, हमारी बात मानते तो क्या आप हमारे नहीं हो? क्या आपका कल्याण नहीं हो जाएगा? देखो, ज्यादा बाहरी बातों में नहीं फंसना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि मान लो आपने कहा कंठी तिलक लगाया और घर में ईर्ष्या द्वेष का भाव आवे तो ठीक नहीं है। ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, नाम जप करो, भगवान के रामचरितमानस का पाठ करो, लीलाओं का गायन करो और नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति ऐसे होती है। भगवान इन बाहरी बातों से ज्यादा नहीं रिझते हैं। अभी हमारी सांप्रदायिक चिन्ह है, जैसे आचार्य रूप में भगवान प्रकट हुए तो अलग अलग चिन्ह दे, तो हम लोग बैरागी हैं तो वही चिन्ह, ये श्री जी का चरण चिन्ह है, श्री जी की चंदन प्रसाद, ये श्री जी की चरण रज माथे पे लगाए। अगर ना लगाए और राधा राधा जपे तो कल्याण तो हो ही जाएगा ना। पर जब हम लोग इस भेष में तो उसको धारण करते हैं, और जो गृहस्थ दीक्षित हो जाते हैं वो उनको लेकिन जो नहीं दीक्षित हैं क्या उनका कल्याण नहीं होगा? तो आपने जैसे कहा, हमने कहा राम राम जपो, राधा राधा जपो, अगर मान लिए आप तो वही गुरुमंत्र हो गया, उसी से कल्याण हो जाएगा। मान रहे हैं ना आप? क्या कहना चाहते हैं आप? सनातन संप्रदाय जो है हमारे, राम नाम की सांस उसास पद्धति से भजन होता है। उसमें पहले कंठ कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, त्रिगुण और 10 द्वार के द्वारा कैवल्य मोक्ष की चर्चा वो बताते हैं। तो महाराज जी वो कहते हैं जैसे कि अगर आप थोड़ा अध्यात्म से, तत्व एक है ना, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, इतना पता है, इतना पता है ना, बस सारे सारे प्रश्नों का हल हो गया। अब उसे तुम निराकार मानो, साकार मानो, उसे हृदयस्थ मानो, उसे बाहर मानो, उसे राम रूप मानो, उसे कृष्ण रूप मानो, श्याम, उसे किसी मनुष्य के रूप में भी कहोगे तो हम मान लेंगे, क्योंकि पहला सवाल हल होना चाहिए, तत्व एक है, वो ईश्वर एक है। सब लोग जब बात करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, वो एक है, और एक होते हुए वो अनेक है, और उसके चिंतन की कई धाराएं हैं। अब जैसे आप बताए ना, वही धारा तो हमारी है।
मैं महाराज वो मुक्ति में अलग अलग होती नहीं, देखो इसमें बात एक ये देखनी है कि जब हम लक्ष्य रखते हैं जैसे मोक्ष, निराकार, और भजन करते हैं तो हमारे अंदर वैसे ज्ञान पैदा होता चला जाएगा। और जब हम भजन करते हैं साकार प्रेम, तो हमें प्रेम होता चला जाएगा। तो जैसी हम भावना करते हैं ना, वैसी हमें भगवान की प्राप्ति होती है। वही निराकार, वही साकार है, वही अंतर है, वही बाहर है, वही दूर है, वही नजदीक है, वही रूप धारण की, वही अरूप है। बस इतना बच्चा समझ लोगे तो कभी फंसोगे नहीं संसार में, कभी इस झंझट में नहीं फंसोगे, बड़े छोटे में। एक तत्व है, वही विविध रूप धारण किए हुए है। किसी भी ज्ञानी महात्मा भक्त से पूछिएगा, वो एक है। एक होते हुए भी वो विविध रूप धारण करके लीला करता है, और हमको इन लीलाओं से हटना है, मायाकृत लीला से। सच्चिदानंद भगवान में, चाहे उसे मोक्ष कहो, निर्वाण पद कहो, कैवल्य पद कहो, जो भी कहो, उसकी प्राप्ति निश्चित है। जो भजन करता है उसी की प्राप्ति होती है। अब जैसे कोई कह दे कि ये राम और हैं, वो राम और हैं, फिर हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा उत्तर एक पे टिका हुआ है। एक है परमात्मा। चाहे कौशल्या जी ने देखा कि एक रसोई पे है और एक पालने पे है। भगवान ने दो रूप दिखा, एकदम वो परेशान हो गए। पालने में देखा तो सो रहा है, रसोई में देखा तो भोग पा रहा है। यहाँ वहां दो बालक देखा तो मति भ्रम। जहां दो देखोगे वहां मति में भ्रम। वही एक है, वही एक है, वही रूपवान है, वही अरूप है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही सर्वत्र है, वही वृंदावन में है। वही एक देशी है वृंदावन, और वही सर्वदेशी है। बस ज्ञान हो जाए बच्चा, ज्ञान जहाँ नहीं होता तो फिर बातें इधर उधर की वो जो मायाकृत होती है वो चलती। खूब नाम जप करो, खूब अंदर से नाम जप करो।